आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री एमसीक्यू बुक से जो है आज हम लोग अध्याय 28 देखने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 1857 का जो है विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 1857 की क्रांति जो है संबंधित जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण क्या था आपका। तो गाय और सुअर की जो है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था आपका। ठीक है, यही जो है सबसे यानी 1857 का जो है तत्कालिक कारण था आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के जो है तत्कालिक कारणों के संबंध में जो है कथन ये सत्य है। 1856 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सेना द्वारा जो है पुरानी ब्राउन बैस के स्थान पर नई जो है इनफील्ड राइफल को लाया गया था। इसमें जो है कारतूस को भरने के लिए जो है कारतूस पर लगे कवर को जो है दांत से काटना पड़ता था। ठीक है, इन कारतूसों में जो है गाय और सुअर की जो है चर्बी का जो है प्रयोग किए जाने की खबर फैल गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो है भारतीय सिपाही यानी हिंदू और मुस्लिम ने जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने जो है बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले जो है कारतूसों को जो है मुंह से काटने से जो है स्पष्ट मना कर दिया था, जिससे कारण जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण क्या था, तो गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाना। ठीक है, आगे कि 1857 के विद्रोह के जो है प्रमुख कारण क्या थे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे आपके क्या, तो ब्रिटिशों द्वारा जो है देश का आर्थिक शोषण करना। ठीक है, प्रशासन के जो है निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार का होना, ये भी था आपका। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है अवध का विलय करना, ये सभी कारण थे आपके 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में आपका। ठीक है, देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों के संदर्भ में जो है सभी कथन सही है। ब्रिटिशों द्वारा जो है देश के आर्थिक शोषण 1857 के विद्रोह का जो है प्रमुख कारण था। इसने बड़ी संख्या में जो है परंपरागत जमींदारों, किसानों, दस्तकारों तथा जो हस्तशिल्पियों को जो है निर्धनता के जो है मुंह में झोंक दिया। ठीक है, जिससे जन असंतोष की भावना ने जो है जन्म लिया और परिणित जो है जिसका परिणाम क्या हुआ 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में जो है सामने है। निचले स्तर पर जो है प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने जो है साधारण जनता को बुरी तरह जो है प्रभावित किया था। ठीक है, इस विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा था कि पुलिस को जो है जनता कोड के समान जो है समझती थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो अवध का विलय भी 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का कारण में तो प्रमुख कारणों में तो ये सभी थे आपके। ठीक है, आगे है कि डलहौजी के कुछ उपायों ने जो है भारत में गंभीर असंतोष उत्पन्न किया, जो 1857 के विद्रोह के लिए जो उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा एक जो है उपाय उनमें से नहीं था आपका, कौन नहीं था आपका, तो हड़प नीति का सिद्धांत डलहौजी द्वारा किया गया था आपका। धर्म और जाति संबंधी नुकसान का डर ये भी था आपका। कई शासकों के खिलाफ और पेंशन का उन्मूलन भी था। शैक्षणिक सुधार यह आपका उसमें से नहीं था। ठीक है, देख सकते हैं कि डलहौजी द्वारा किए गए कुछ उपायों ने जो भारतीयों में गंभीर असंतोष की स्थिति को जो उत्पन्न कर दिया, जिससे जो 1857 के विद्रोह को जो है प्रारंभ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन सभी कारणों में शैक्षणिक सुधार शामिल नहीं था। डलहौजी द्वारा हड़प नीति का सिद्धांत, उसने कई राजाओं से जो है उनके राज्यों को छीन लिया। ठीक है, कई शासकों की जो है पेंशन का उन्मूलन किया गया, जिससे उन शासकों में जो है ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। और साथ ही धर्म और जाति के प्रति जो है ब्रिटिशों के व्यवहार ने जो है 1857 की पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो उसमें कौन नहीं था, शैक्षणिक सुधार आपका नहीं था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के लिए जो निम्न में से कौन सा जो है सैन्य कारण जिम्मेदार नहीं था, कौन नहीं था आपका, तो भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दे ये नहीं थे आपके। ठीक है, हड़प नीति का सिद्धांत था। जॉन लॉरेंस की जो है गैर हस्तक्षेप नीति भी थी। इनाम आयोग की स्थापना ये थी, लेकिन पहला नहीं था। 1857 के विद्रोह के लिए जो है सैन्य कारण में जिम्मेदार आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के संबंध में जो है
भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के बीच जो होने वाला मत भेदभाव, जिसमें जो है वेतन और पेंशन संबंधी जो है मुद्दे शामिल थे। ठीक है, विद्रोह का जो है एक मुख्य कारण था। ब्रिटिश फौज में जो है भारतीय सिपाहियों के लिए जो है पदोन्नति सहित वेतन और पेंशन संबंधी समस्याएं भी प्रबल थी, क्योंकि सेना के सभी जो है पद यानी उच्च पद जो यूरोपीय सैनिकों के लिए सुरक्षित किए गए थे। तो इसमें सभी कारण थे, पहला आपका छोड़कर। ठीक है, आगे है कि 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में जो निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन आपके सही है। तो देखा जाए तो संतान राजाओं की बच्चा जो है गोद लेने की प्रक्रिया की समाप्ति की गई। ठीक है, ये कारण था आपका भारतीय प्रजा को जो है नीचा दिखाने की ब्रिटिश नीति थी, ये भी सही। आपका अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव भी था, ये भी सही है। सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म में परिवर्तन भी था। तो ये सारे थे आपके 1857 के विद्रोह के कारणों में जो है सारे शामिल थे आपके। तो देखा जाए तो इसमें सारे कथन आपके सत्य हैं। आगे है कि 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यह राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों तथा द्वारा जो है सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था, यह कथन आपका सही। 1800 आगे है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में जो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो है हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, यह सही है आपका। मंदिर और मस्जिदों की जो है जमीनों पर कर लगाना, ये भी था आपका धार्मिक कारण में 1857 में। और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर जो है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, ये सभी थे आपके 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में सारे कथन आपके इसमें उपयुक्त सही है आपके। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का जो है आरंभ सही सुमेलित नहीं है आपका, यानी कि तो लखनऊ में 4 जून 1857 यह सुमेलित है आपका। झांसी 11 मई 1857 यह सही सुमेलित नहीं, क्योंकि झांसी में जो है 4 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 4 जून, जबकि 11 मई दे रहा है। तो इस तरह से दूसरा युग्म सुमेलित नहीं है। मेरठ में 10 मई 1857 सही है आपका। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 यह कथन यानी यह युग्म आपका सही है, 1-2 को छोड़कर। दूसरा युग्म छोड़कर सारे युग्म आपके सही हैं। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए आपका तो मंगल पांडे ने जो बलिया में विद्रोह किया था, यह कथन आपका सही नहीं है। लेकिन मंगल पांडे बलिया में नहीं बल्कि बैरकपुर में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था। तो इस तरह से पहला कथन आपका सही नहीं है। उन्होंने जो है 9 मई 1857 को फांसी दे दी गई, उन्हें जो है 9 मई 1857 को फांसी दे दी गई, यह कथन भी आपका सही नहीं है, क्योंकि 8 अप्रैल जो है 1857 को जो है उन्हें फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1957 को उन्हें फांसी दी गई थी, इसमें 9 मई दे रहा था। इसमें दोनों कथन आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, आगे कि बहादुर शाह जफर के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है, कौन सा कथन सही है। तो उन्हें जो 1857 ईस्वी में जो बंदी बना जो है लिया गया था, यह कथन आपका सही है। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें भूटान निर्वासित कर दिया गया, यह कथन सही नहीं है। उन्हें भूटान निर्वासित नहीं किया गया, उनको रंगून यानी बर्मा में जो है निर्वासित किया गया था। तो दूसरा कथन सही नहीं है। उनकी मृत्यु जो 1865 ईस्वी में हुई, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, उनकी मृत्यु जो है आपके 1862 में हुई थी। उनके बड़े बेटे को जो है उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया, ये भी कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ पहला कथन ही आपका क्या है सही है आपका, बाकी सारे कथन आपके गलत हैं। दिल्ली में प्रतीक के रूप में जो है नेता बहादुर शाह जफर थे, किंतु जो वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इस समिति का प्रमुख था, कौन था। तो जनरल बख्त खां था। कौन था, जनरल बख्त था। दिल्ली में प्रतीक के रूप में जो है विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था, जिसका प्रमुख जो है जनरल बख्त खां था। उन्होंने ही जो है बरेली के सैनिकों का जो है नेतृत्व किया था और इन्हें जो है दिल्ली ले आए थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली यानी आरा, बिहार थे आपके। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन सही है। तो 1857 के विद्रोह की जो है शक्ति हिंदू मुस्लिम एकता में नहीं थी, यह कथन सही है। सभी विद्रोहियों ने जो है बहादुर
शाह को जो भारत का सम्राट बनाने से इनकार कर दिया था। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी आदि थे। तो ये देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है, दूसरा कथन असत है क्योंकि विद्रोहियों ने ही जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है भारत का सम्राट माना था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है, पहला और तीसरा कथन आपका सही है। ठीक है, आगे के 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में जो है कथन दिए गए हैं, उस पर देखना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो तात्या टोपे नाना साहब का जो है विश्वसनीय सेवक था, यह सही आपका। बरेली में खान बहादुर खान ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, ये दोनों कथन आपका सही है। 1857 के विद्रोह के संबंध में, नेताओं के संबंध में हैं कि 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में जो दोनों कथन सही है। तात्या टोपे नाना साहब का एक विश्वसनीय सेवक था, जिसने अपनी सैन्य टुकड़ी के जो है साथ नाना साहब की ओर से जो है विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई। नाना साहब कानपुर में जो है विद्रोह के नेता थे, तो वहीं बरेली में जो 1857 के विद्रोह का नेता जो है खान बहादुर खान थे आपके। बरेली से खान बहादुर खान थे आपके 1857 के विद्रोह के नेता। आगे है कि शाहमल उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्न में से कौन सा कथन उनके जो है संदर्भ में असत है? शाहमल के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें असत है? तो शाहमल ने जो है 84 देश के जमींदारों और जो है काश्तकारों को जो है लामबंद किया, ये कथन सही है। उसने एक अंग्रेज अधिकारी के आवास पर अधिकार करके उसे जो है न्याय के हॉल में बदल दिया, ये दोनों कथन सही है। जुलाई 1860 में वह युद्ध में मारा गया, यह कथन आपका सही नहीं है। जो है देख सकते हैं कथन 3 असत है, क्योंकि जो है शाहमल की मृत्यु जो जुलाई 1857 के युद्ध के दौरान हुई थी, जबकि इसमें कह रहा 1860। तो इस तरह से तीसरा कथन क्या है? सही नहीं है। ठीक है, शाहमल उत्तर प्रदेश के जो है बरौत यानी परगना के एक बड़े गांव के जाट कुटुंब परिवार से संबंधित थे। उनका परगना जो है 84 देश 84 गांव में फैला था। ठीक है, तो तीसरा कथन आपका सत्य नहीं है शाहमल के संदर्भ में। आगे के निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत है? कौन सा कथन आपका असत है? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कानपुर पर अधिकार किया, यह कथन असत है, यह सही नहीं है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है कानपुर, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। अंग्रेजों ने जो है 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर जो है सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया, कथन आपका सही है। दिल्ली के पतन के बाद जो है विद्रोह का केंद्र बिंदु नष्ट हो गया, ये भी सही है आपका। 1859 ईस्वी के अंत तक जो है भारत पर ब्रिटिश सत्ता की पूरी तरह जो है पुनर्स्थापित हो चुकी थी, ये भी कथन आपका सही है, पहला कथन आपका सही नहीं है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारी और संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो वक्त खां जो संबंधित यानी नेतृत्व जो किए थे वो आपके दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला, इनका जो स्थान था आपका क्या था? अवध से नेता थे आपके 1857 के। और कुंवर सिंह आपके आरा के और नाना साहब कानपुर से थे। तो इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका सही सम्मिलित कर सकते हैं, प्रमुख क्रांतिकारी एवं उसके संबंधित स्थान से आप। चलिए आगे के 1857 के विद्रोह के संबंध में जो है विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो यह विद्रोह बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला और इसे जो है जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी यह जो है पूरे देश को या भारतीय समाज को सभी अंगों तथा वर्गों को जो है अपने विद्रोह में नहीं ले सका, यह कथन आपका सही है। ठीक है, ग्वालियर के जो है सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम आदि शासकों ने जो है विद्रोह को व्यापक रूप से अपना समर्थन प्रदान किया था, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि समर्थन प्रदान नहीं किया था। ठीक है, देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के संबंध में दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा सहित अनेक सिख और राजपूत शासकों ने विद्रोह को जो है अपना समर्थन न देकर विद्रोह को कुचलने में जो अंग्रेजों की सहायता की। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है, सिर्फ इसमें पहला कथन ही आपका सही है। आगे है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों द्वारा क्रूर दमन के दौरान जो है निम्न नेताओं में से कौन जो है नेपाल भागने में सफल रहे? कौन भागने में सफल रहे आपके? तो आपके बेगम हजरत महल और नाना शाह भागने में असफल रहे नेपाल। ठीक है,
देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा जो क्रूर दमन के दौरान जो है बेगम हजरत महल नाना साहब नेपाल की ओर जो है भागने में सफल रहे। 1859 ईस्वी के जो है आरंभ में नाना साहब कानपुर में हुई जो अपनी हार को जो स्वीकार न करते हुए नेपाल की ओर जो है चले गए, जहां से उनका जो है कोई पता न चला और अन्य नेताओं की मृत्यु के पश्चात मजबूर होकर बेगम हजरत महल भी जो है नेपाल में जा छिपी थी आपकी। तो इस तरह से देखा जाए तो बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल भागने में सफल हुए आपके। आगे है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन से कथन आपके सत्य हैं, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो सभी नेताओं ने जो है एक दूसरे के साथ सहज ढंग से समन्वय स्थापित किया, कथन सही नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो 1857 ईस्वी में हुई थी, ये भी कथन आपका सही नहीं है। कुंवर सिंह को जो है इसके एक दोस्त ने जो है धोखा देकर अंग्रेजों के हाथों फांसी दिलवा दी, ये भी कथन आपका सही है। इसमें कोई भी कथन आपका सही नहीं है। देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि 1857 के विद्रोह को जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थानीय नेतृत्व प्रदान किया गया, जहां इनके बीच जो है किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं था। ठीक है, सभी नेतृत्वकर्ता क्षेत्र विशेष में अपने अपने जो है तरीके से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। ठीक है, कोई समन्वय नहीं था। तो इस तरह पहला कथन सही नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है 1858 यानी जून 1858 में हुई थी, न कि 1857 ईस्वी में। ये झांसी की जो है रानी थी और इन्होंने जो है साहस पूर्वक अंग्रेजों का विरोध किया। कुंवर सिंह को नहीं बल्कि जो है तात्या टोपे को जो है इसके एक मित्र के विश्वासघात के जो है कारण अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी आपका। तो इसमें से आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में स्थान और क्रांतिकारी का नेतृत्व करता यानी किस स्थान से कौन थे। तो इस तरह से देखा जाए तो झांसी से आपके कौन थे, तो बेगम हजरत महल। देखा जाए तो झांसी से इसमें देखा जाए तो झांसी से नेतृत्वकर्ता के रूप में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से आपके कौन थे, तो अजीमुल्लाह खां आपके थे। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे आपके। तो इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका सुमेलित कर सकते हैं। आगे के 1857 के विद्रोह की जो है विफलता के जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है कारण थे, कौन से कारण थे आपके। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, यह सही है, ये भी कारण था आपका। विद्रोहियों के पास कोई जो है एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी था आपका। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं था। ये तीनों कारण थे आपके 1857 की विद्रोह के जो है विफलता में आपका। ठीक है, आगे के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि 1857 का विद्रोह जो है ब्रिटिश सरकार से जो है स्वतंत्रता हासिल करने में जो है विफल रहा। यह कथन क्या है, तो आपका यह है सही है। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है 1857 के विद्रोह के बाद कई जो प्रशासनिक सुधार किए, ये भी सही, कारण भी सही है। तो देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है आपका। ठीक है, आगे के 1857 के विद्रोह की जो है सफलता के प्रमुख कारण थे। कितने कथन आपके सत्य हैं, इस संबंध में कितने कथन आपके सत्य हैं। तो देखा जाए तो विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारणों में जो है कथन कौन से सत्य हैं आपका। तो यह भारतीय समाज के सभी वर्गों अंगों तथा वर्गों को जो है अपने प्रभाव में नहीं ले सका, यह आपका सही है। यह विद्रोह जो है भारत के सभी वर्गों में नहीं फैल सका, ये भी बात सही है। विद्रोह सत्ता पर जो अधिकार के बाद जो लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित है, ये भी सही है। तीनों आपका 3 कथन आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है विद्रोह की सफलता के प्रमुख कारण के संबंध में सही है। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे के निम्न से कौन जो 1857 के विद्रोह को जो दबाने से संबंधित ब्रिटिश कमांडर नहीं था आपका। कौन नहीं था, तो जॉन स्टुअर्ट नहीं था आपका। कैंपेबल थे, हेनरी लॉरेंस थे, हीरोज थे, लेकिन जॉन स्टुअर्ट आपके नहीं थे। देख सकते हैं जॉन स्टुअर्ट जो 1857 के विद्रोह को दबाने से संबंधित ब्रिटिश कमांडर नहीं था, जबकि अन्य सभी ब्रिटिश सेना के नायक थे जिन्होंने भारत के विभिन्न जो है क्षेत्रों से 1857 के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। आगे है कि आजमगढ़ में जो है 25 अगस्त 1857 की उद्घोषणा में जो है निम्न में से किस एक मुद्दे पर बल दिया गया था। तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की भावना पर जो है बल दिया गया था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने जो सिपाहियों का इन प्रांतों से जो है चयन किया। किन प्रांतों से, तो गोरखा, सिख तथा पंजाब जो है प्रांतों से चयन किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख तथा जो पंजाब प्रांतों से सिपाहियों का चयन किया। 1857 के विद्रोह को जो दबाने में
सहायक पंजाबियों, गोरखों तथा पठानों को जो है लड़ाकू जाति घोषित किया गया तथा जो है इन्हें जो है बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया आपका। किसको? तो गोरखा, सिख और पंजाब को। 1857 के विद्रोह के बाद जो है सेना का सावधानी जो है के साथ जो है पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था आपका। ठीक है, सेना की भर्ती में जो है जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। लड़ाकू तथा गैर लड़ाकू जातियों के जो है मध्य भौगोलिक विभाजन किया गया आपका। ठीक है, आगे कि महारानी विक्टोरिया की जो है उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था आपका? तो किसी भी भारतीय राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में न मिलाया जाए। ठीक है, इसके बाद में आपका था कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रखना, यह नहीं था आपका। भारत के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो है नियमन करना, ये पहला और तीसरा था आपके। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो 1858 हुई थी वो उसमें आपका। ठीक है, इसमें जो है पहला और तीसरा कथन आपका शब्द है। आगे के 1857 के विद्रोह के बाद जो प्रशासन में कौन से परिवर्तन किए गए थे? कौन से परिवर्तन किए गए थे आपके? तो देखा जाए तो गवर्नर जनरल को जो है वायसराय की उपाधि दी गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद का जो है विस्तार किया गया है, दोनों काम किए गए थे आपका। देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है 1858 के घोषणा पत्र के दौरान जो है महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, तो प्रशासनिक परिवर्तन भी किए गए जो निम्न है। 1858 के कानून के अनुसार जो है भारत का शासन संचालन जो है गवर्नर जनरल के द्वारा संचालित किया जाना था। उसे जो है वायसराय अर्थात जो है सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की जो है पदवी दी गई आपका। इसका इस कानून में जो गवर्नर जनरल हेतु एक कार्यकारिणी परिषद की भी जो है व्यवस्था की गई, जिसके द्वारा इस परिषद के सदस्य जो है विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के सहयोगी की भूमिका जो को निभाएंगे, अर्थात जो है गवर्नर जनरल की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया आपका। ठीक है, तो इस दोनों कार्य किए गए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासन में जो है परिवर्तन किए गए। आगे है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो यह पहला कहता है कि प्रांतों को जो है निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था जो 1882 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। यह कथन आपका सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को जो अलग करने की दिशा में जो पहला कदम 1870 ईस्वी में उन्हें उठाया था। तो ये दोनों कथन आपके सही। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश से प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में दोनों कथन आपका सही है। आगे कि 1858 के जो है ब्रिटिश शासन द्वारा जो है पारित एक्ट के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सत्य हैं। तो देखा जाए और इसमें देखना है कि कितने कथन आपके सत्य नहीं है। तो इस एक्ट के द्वारा जो है देश के सभी शासकों को यह विश्वास कराया गया कि भविष्य में कभी भी जो है उनके भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया जाएगा। यह कथन आपका सही है। इस एक्ट के माध्यम से जो है सेना में यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात जो है कम करने और भारतीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, मुसलमानों की जो है जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर छीन ली गई। ये भी कथन आपका सही है। इस एक्ट के माध्यम से जो अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि वे भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। यह कथन आपका सही है। दूसरा कथन आपका सही नहीं है। 1858 के ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक्ट के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे के किस वर्ष जो है बजट की प्रणाली भारत में जो 1857 के विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक जो है कदम के रूप में पेश की गई थी? तो ये 1860 में की गई थी। 1860 में ईस्वी में जो है बजट प्रणाली की शुरुआत भारत में जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। बजट प्रणाली की जो है शुरुआत के साथ ही जो है प्रत्येक स्रोत से आने वाली जो अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया। उस समय पश्चात जो है केंद्रीय तथा जो है प्रांतीय सरकारों के बीच जो है आय के वितरण के विषय में निर्णय लिया गया। तो 1860 आता। ठीक है, आगे के हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह का मुख्य स्तंभ था। दोनों समुदायों के बीच जो है फूट और दरार पैदा करने के लिए जो अंग्रेजों ने क्या उपाय किए आपके? तो प्रारंभिक वर्षों में जो है मुस्लिमों के साथ जो है सेवा में भेदभाव किया जाता था। ठीक है, उन्हें हिंदुओं के जो है संचालन के रूप में दिखाया गया था आपके। उन्हें जो है हिंदुओं के संचालक के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, यह जो है प्रचारित किया गया था कि ब्रिटिश शासन के जो है प्रति वफादार होने पर ही जो है हिंदुओं का हित है। ठीक है, तो यह तीनों कथन आपके
सही है, यानी उपयुक्त सारे कथन आपके सही हैं। यानी हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह का मुख्य स्तंभ था। दोनों समुदाय के बीच जो फूट और दरार पैदा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो है ये सारे उपाय किए गए आपके। आगे कि 1857 की क्रांति के पश्चात जो सेना पुनर्गठन के संबंध में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है। ठीक है, सेना के जो है भारतीय अंग का संगठन, संतुलन और जवाबी संतुलन तथा जो है बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया था। यह सही है आपका। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव को जो है समाप्त कर सैन्य संगठन को मजबूती प्रदान की गई। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, विद्रोह को कुचलने में जो है सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को जो लड़ाकू जाति घोषित किया गया। यह कथन आपका सही है। दूसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि भेदभाव समाप्त नहीं किया गया, भेदभाव किया गया आपका। आगे कि ब्रिटिश शासन द्वारा जो 1858 ईस्वी के पश्चात जो अपनाई गई नीतियों के संबंध में विचार कीजिए। कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो इसके पश्चात जो है भारतीयों में परस्पर बांटो और राज करो की नीति को जो है आगे बढ़ाया गया। यह कथन आपका सही है। 1870 ईस्वी के पश्चात जो है उच्च तथा जो है मध्य वर्गीय मुसलमानों को जो है राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध जो है खड़ा करने का प्रयास किया गया। यह दोनों कथन आपके सही है। ब्रिटिश शासन द्वारा 1858 के पश्चात जो अपनाई गई नीतियों के संबंध में आपका। ठीक है, आगे दो कथन और कारण दिए गए हैं, कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो कारण आर कहा गया है कि एक कथन ये कहता है कि 1897 में ब्रिटिश सरकार ने जो है अपने शासन को मजबूत बनाने की जो है नीयत से भारतीय राजाओं को जो है बनाए रखने की नीति अपनाई। यह कथन क्या है आपका। तो यह सही है आपका। ठीक है, कारण कहता है कि भारत की जो है ब्रिटिश सरकार ने इन राजाओं को अपना जो है सहयोग मान लिया था। ये दोनों कथन आपका, यानी कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है ये की सही व्याख्या भी है आपका।